डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाई एक्टिवेशन फंक्शन इज रिक्वायर्ड इन द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में जब भी हम बात करते हैं कि यार मुझे आउटपुट कैलकुलेट करनी है, तो हमेशा आउटपुट को हम लोग जो है एक एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू ही कैलकुलेट करते हैं। और ये क्यों किया जाता है, ये बहुत जरूरी है समझना। कई बार स्टूडेंट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन को रट्टा मार लेते हैं, क्रैम कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि एक्चुअल में इसका यूज है क्या। तो मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से बताता हूं कि एक्टिवेशन फंक्शन क्यों यूज किए जाते हैं। सो बेसिकली एक्टिवेशन फंक्शन जो है ये एक्चुअल में इंट्रोड्यूस करते हैं नॉन लीनियरिटी इनटू द मॉडल। देखो एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। लेट्स सपोज आप एक कॉफी शॉप पे गए हो और आपने कॉफी शॉप पे जाके कॉफी का ऑर्डर देना है। तो यहां पे आपके पास एक सिनेरियो क्या हो सकता है कि आपका डिपेंड करता है कि लेट्स सपोज अगर बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है तो आप ऑब्वियसली कॉफी ट्राई करोगे कि मुझे यहां पे कोल्ड कॉफी या इस तरीके से कोल्ड बेवरेज में जाने की कोशिश करोगे। अगर बाहर मौसम जो है वो ठंडा है तो आप उस केस में गर्म कॉफी मतलब हॉट या तो एक्सप्रेसो या फिर आप कैपेचिनो कोई भी हॉट जो है वो बेवरेज की डिमांड करोगे। ऐसे ही अगर आप लेट्स सपोज थके हुए हो तो आप उस केस में कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रॉन्ग कॉफी की डिमांड कर सकते हो। तो बेस्ड ऑन द फैक्टर्स आपका जो ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं वेरी करता है। कुछ लोग हो सकते हैं जिनको जो है वो ब्लैक कॉफी पसंद है, तो वो हो सकता है कि अगर लेट्स सपोज मेरे को इसके बाद जिम जाना है तो मैं ब्लैक कॉफी पी के चला जाऊं। तो यहां पे मैं आपको समझाने क्या जा रहा हूं कि यहां पे मेरे पास मल्टीपल फैक्टर्स जो है वो आपके ऑर्डर को वेरी करवा रहे हैं, तो उनका एक बड़ा रोल है। और यहां पे दूसरा केस क्या हो सकता है कि लेट्स सपोज मैं कॉफी शॉप में गया, मुझे कुछ नहीं पता वहां पे क्या करना है, भाड़ में गए कौन से फैक्टर्स, मैंने सिंपली जाके बोला कि मेरे को एक्सप्रेसो चाहिए। और वैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते ही हैं, मतलब मैं भी इसका जो है वो पहले इस तरीके से, मेरे को जब ज्यादा नहीं पता था तो हम लोग भी बाय डिफॉल्ट क्या बोलते थे, कैपेचिनो दे दो एक, क्योंकि हमें पता ही नहीं है एक्चुअल में अलग अलग फ्लेवर्स का मतलब क्या है। तो एक तरह से सिनेरियो क्या है कि अगर मैं लीनियर मॉडल को लेके चलूंगा, लीनियर मॉडल मतलब एक सिंपल मॉडल को लेके चलूंगा, तो वो फैक्टर्स की परवाह नहीं करेगा, वो जो ऑर्डर करता है उसने वही ऑर्डर कर देना है। मतलब लेट्स सपोज अगर वो डेली कैपेचिनो पीता, आज भी वो कैपेचिनो पी लेगा। लेकिन नॉन लीनियरिटी का मतलब क्या है कि आप मल्टीपल फैक्टर्स को ध्यान में रख रहे हो और उसके बेसिस पे ऑर्डर दे रहे हो। तो यही चीज हम लोग अपने मॉडल को, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को हम यही समझाना चाहते हैं कि वही पैटर्न ना फॉलो कर जो डेली करता है, आपको अपने पैटर्न्स को चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी को लर्न करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक्टिवेशन फंक्शन को लगाना जरूरी होता है। अदरवाइज क्या होगा, देखो सिंपल लीनियर, एक तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट आएगा। देखो आपको मैं करके दिखाता हूं। ये मैंने यहां पे एक सिंपल सा न्यूरल नेटवर्क लिया है जिसमें मेरे पास यहाँ पे इनपुट लेयर में दो मेरे पास इनपुट्स हैं, x1 और x2। यहाँ पे एक हिडन लेयर एक सिंपल ली है, h1 h2 दो न्यूरन यहाँ पे हो गए और एक मेरा आउटपुट है। तो मैंने यहाँ पे अगर लेट्स सपोज z को कैलकुलेट करना है तो कैसे करते हैं z को कैलकुलेट। लेट्स सपोज अगर मुझे h1 कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे कैसे करेंगे, x1 इंटू W11, x1 इंटू W11 प्लस यहां पे और कौन सी आ रही है, x2 आ रही है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेट कौन सा है, W21 है। यही एक सिंपल, और साथ में इसका कोई ना कोई बायस होगा h1 का, तो मैंने वो बायस इसके अंदर ऐड कर दिया। ये मेरी आउटपुट आ रही है h1 के अंदर। ऐसे ही h2 में क्या आउटपुट आएगी, यहां पे आ गई मेरी एक तरह से x1 इंटू W12 प्लस यहां पे कौन सी आ रही है, x2 इंटू W22। तो ये मेरी यहां पे आ रही है एक तरह से, ये मेरी आउटपुट आ रही है। तो ये मैं कहां पे कह रहा हूं, प्लस मैं बायस यहां पे ऐड कर सकता हूं। तो कहने का मतलब क्या है, सिंपली हम अपने इनपुट्स को वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करके और इसको ऐड कर रहे हैं। और ऐसी अगर मैं आगे भी z को कैलकुलेट करना चाहूं तो z को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहां पे h1 मतलब ये वाली जो आउटपुट आ रही है ये वाली, इनटू यहां पे मैं W1 डैश कर दूंगा और दूसरी तरफ मैं H2, ये वाली जो यहां पे आउटपुट आ रही है ये पूरी की पूरी, इसको आप यहां पे लिख दो H2 की जगह पे, इनटू यहां पे मेरा क्या है, W2 हैश है। ठीक है, तो ये मेरा W2 हैश मेरा इसका वेट हो गया, प्लस मैं यहां पे बायस इसका ऐड कर सकता हूं। तो एक तरह से आप अगर ध्यान से देखो तो हम लोग कर क्या रहे हैं, ये मेरे क्या है, सिंपली कांस्टेंट्स ही तो है।
ये मेरे वेट्स क्या है, कांस्टेंट्स हैं। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, लीनियर कॉम्बिनेशन ये क्या है एक्चुअल में, आप सिंपली इनपुट्स और वेट्स को मल्टीप्लाई करते जा रहे हो और ऐड करते जा रहे हो। तो यहां पे कुछ नॉन लीनियरिटी तो आई नहीं, ये तो एक सिंपल सा मेरा एक आउटपुट आ गया जहां पे मैंने जेड कैसे कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई कर दिया इनपुट्स को वेट्स के साथ और फाइनली उनको ऐड कर दिया। तो यहां पे कोई एक्स्ट्रा इसने लर्निंग नहीं की है। लेकिन जब मैं इस जेड को किसी एक्टिवेशन फंक्शन में पास करूंगा तब एक्चुअल में मेरी एज इट इज आउटपुट आएगी और वो आउटपुट एक्चुअल में एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू आएगी। तो एक्टिवेशन फंक्शन इस इनपुट को, ये जो मेरी आउटपुट आई है यहां पे, इस आउटपुट के अंदर जो थोड़ी सी नॉन लीनियरिटी का तड़का लगाता है, थोड़ा सा नॉन लीनियरिटी ऐड करता है ताकि मेरा जो आपका मॉडल है वो एक्चुअल में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को भी लर्न करे। सिंपल लीनियर रिलेशनशिप्स के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा मेरे को दिखाए। तो इसीलिए मैं यहां पे मल्टीपल आपके जो एक्टिवेशन फंक्शंस है उनको हम लोग यहां पे यूज करते हैं। तो ये अगर आपको कोई भी पूछ ले इंटरव्यूज के अंदर कहीं पे कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो आप ये एग्जांपल के थ्रू या कॉफी जॉब के एग्जांपल के थ्रू आप इसको करके दिखा सकते हो, बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। वही चीज मैं यहां पे लिखी है, विदाउट एक्टिवेशन फंक्शन न्यूरल नेटवर्क वुड बिहेव लाइक अ बेसिक लीनियर रिग्रेशन। जैसे मैंने यहां पे सिंपल जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया इनपुट्स को वेट्स के साथ, इनपुट्स को वेट के साथ और उनको ऐड कर दिया। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग तो हुई नहीं। इसके अलावा एक और एडवांटेज है, यहां पे मैंने यहां पे जेड कैलकुलेट किया। अब यहां पे अगर आप कुछ वैल्यू लेते हो, लेट्स सपोज x1 की वैल्यू आपने 10 ले ली, यहां पे आपने 20 ले ली, इसकी लेट्स सपोज 30, इसकी 40, इसकी 50, इसकी कुछ भी इस तरीके से आप वैल्यूज ले रहे हो। तो देखो 10 को आप इससे मल्टीप्लाई 30 से, 20 को आप 50, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते करते आपकी जेड की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई आ जाएगी। बट मैं उसको बाउंड करना चाहता हूं, मैंने उसको बाउंड करना है कि जो भी आपकी जेड की वैल्यू आ रही है बहुत बड़ी आ रही है, मुझे उसको बाउंड करना है 0 और 1 के बीच में, या मुझे उसको बाउंड करना -1 और +1 के बीच में। तो मैं कैसे कर सकता हूं, अगेन बाय यूजिंग द एक्टिवेशन फंक्शन। मैं सिग्मॉइड फंक्शन लगा सकता हूं, tanh फंक्शन लगा सकता हूं, वो मेरी वैल्यूज को बाउंड कर देगा। और बाउंड करने का मतलब क्या है कि अब बड़ी बड़ी आउटपुट नहीं आ रही, उसी आउटपुट के रेलेवेंट उसने एक छोटी आउटपुट आपको जनरेट कर दी और वो चीज आप यूज कर सकते हो आगे अपने ग्रेडियंट डिसेंट में। और वो क्यों यूज करते हैं ग्रेडियंट डिसेंट में, जब हम बैक प्रोपेगेशन करते हैं ताकि मेरा जो एरर आ रहा है, जो मेरा लॉस आ रहा है उसको मैं कम कर सकूं। उसके लिए मेरे को इन वेट्स को दोबारा से रीडिफाइन करना पड़ता है, इनको चेंज करना पड़ता है, वो बैक प्रोपेगेशन में हेल्प करता है। तो अगर मेरी जेड की वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी आएंगी तो कैलकुलेशंस बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो इसीलिए ये मेजर रीजंस है कि क्यों एक्चुअल में एक्टिवेशन फंक्शन को हम लोग यूज करते हैं। अब यहां पे कौन कौन से एक्टिवेशन फंक्शंस है, तो मेजरली हमारे पास रेलू है, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट है, यहां पे सिग्मॉइड फंक्शन है, सॉफ्टमैक्स है, tanh है, इवन यहां पे लीकी रेलू भी है। तो मैं आपको ये चारों पांचों एक एक करके पूरी डिटेल में विद रियल लाइफ एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा अगली वीडियो में। यहां पे जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं कि ये रेलू जो है वो हिडन लेयर्स के अंदर जो मेनली यूज होता है टू इंट्रोड्यूस द नॉन लीनियरिटी। सिग्मॉइड बेसिकली बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में, जैसे अगर आपको दो में से सिलेक्ट करना है कि ईमेल स्पैम है या हैम है, तो उस केस में आप लोग सिग्मॉइड। लेकिन अगर आपको लेट्स सपोज मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में करना है कि अगर लेट्स सपोज आपको चूज करना है कि क्या मेरे पास यहां पे कॉफी मेरी कैपेचिनो चूज करनी है या कोल्ड कॉफी कैलकुलेट करनी है, क्या मेरे को एक्चुअल में चूज करना है, तो जब मेरे पास मल्टीपल क्लासेस हो जाती हैं तो मैं इसको यूज कर सकता हूं। बाइनरी में जब दो क्लासेस में डिवाइड करना है तो मैं इसको यूज कर सकता हूं। अदरवाइज tanh है सिमिलर टू द सिग्मॉइड बट इसमें मोर ग्रेडियंट, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है। क्या है वो एक एक करके आपको विद फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगा, विद एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए सिर्फ ये नोट कर लो, दीज आर दी वेरियस एक्टिवेशन फंक्शन। और ये पॉइंट नोट कर लो कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाई एक्चुअल द एक्टिवेशन फंक्शंस आर यूज्ड, क्यों करने हैं भैया यूज, तो आप ये सारी चीज उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। थैंक यू।